नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो हिंदी विषय पर आधारित यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, पेट एग्जाम, यूपीएससी आदि महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, आनंद कादंबरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज या लखनऊ? आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। इनकी एक और पत्रिका निकलती है मिर्ज़ापुर से, नागरी नीरद, जो यह मिर्ज़ापुर से निकलती है। अतः आनंद कादंबरी पत्रिका का प्रकाशन भी मिर्ज़ापुर से ही होता है। अतः इसका राइट आंसर मिर्ज़ापुर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? माटी का फूल, चिंतामणि, आलोक पर्व, क्षण बोले कर्ण मुस्काए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अन्य निबंध जैसे क्रोध, श्रद्धा व भक्ति, और उसमें एक और है चिंतामणि, जो इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। अतः इसका राइट आंसर चिंतामणि होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। यह सब क्वेश्चन यूपी टेट, सुपर टेट, पेट एग्जाम, यूपीएससी आदि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आचरण की सभ्यता किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा या रामधारी सिंह दिनकर द्वारा? आचरण की सभ्यता, जो सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध हैं, सच्ची वीरता, मजदूरी व प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, उसी में एक और निबंध है आचरण की सभ्यता। अतः सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित आचरण की सभ्यता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कवितावली के रचनाकार कौन हैं? सूरदास जी, तुलसीदास जी, घनानंद जी या जयसिद्ध जी? कवितावली जो है वो ब्रज भाषा में रचित रचना है, और यह कवितावली बनारस में तत्कालीन समय में फैली महामारी पर प्रकाशित कालिकाल वर्णन की घटना है। अतः इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कवितावली के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी, हरि कृष्ण प्रेमी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या राम कुमार वर्मा जी? अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी, कृष्ण प्रेमी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या राम कुमार वर्मा जी? इसके सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनके अन्य नाटक हैं जैसे भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी, जो प्रमुख नाटक हैं। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अंधेर नगरी के नाटक के लेखक हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आदि काल? आपको यहाँ बता दें, भूषण वीर रस के कवि हैं, और यहाँ पूछ रहा है कि भूषण किस काल के कवि हैं। चार ऑप्शन है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि भूषण जी जो हैं वह रीति काल के कवि हैं, जो वीर रस में कविताएं लिखते थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट? हिंदी पत्रिका के संपादक, यह एक मासिक पत्रिका है जो 1877 में बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा इसे संपादित किया गया था। अतः इसका राइट आंसर हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो आलखंड किसके द्वारा रचित है? नल सिंह द्वारा, नरपति नाल्ह द्वारा या चंद्रबरदाई द्वारा या जगनिक द्वारा?
तो मैं आपको बता दूं, नल सिंह द्वारा विजय पाल रासो लिखा गया था और नरपति नाल द्वारा विशलदेव रासो लिखा गया था और चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वी रासो लिखा गया था। अतः इसका राइट आंसर परमाल रासो आलखंड यह जगनिक द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर जगनिक होगा। यह यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अतः यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका अध्ययन एक बार जरूर करें। मृगावती किसकी रचना है? क्वेश्चन है मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की, मंझन की, कुतुब्बन की या जायसी की? मृगावती है जो 1503 में यह सूफी कविता है जो अवधी भाषा में लिखा गया था। 1503 में 1503 में सूफी कविता है यह, और जो अवधी भाषा में लिखा गया था। इसके रचनाकार कुतुब्बन हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या अंबिका प्रसाद व्यास जी? आनंद कादम्बनी पत्रिका 1881 ईस्वी में निकली थी। यह एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन मिर्जापुर से होता था और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। राइट आंसर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदु काल? घनानंद जी जो थे वह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहते थे। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। और जो घनानंद जी थे रीतिकाल के प्रमुख रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे। अतः रीतिकाल राइट आंसर होगा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या करुण रस? आप सबको पता है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई? 8। भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के रस हैं। इसमें से रसराज किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को। अतः यहाँ पर श्रृंगार रस राइट आंसर होगा। रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। यूपी टेट के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन है सूरदास जी ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या राजस्थानी? सूरदास जी ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? सूरदास जी जो थे वह भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं जैसे सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। अतः सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। ये कृष्ण भक्ति शाखा के थे, प्रमुख कवि थे। अगला क्वेश्चन है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28 या 30? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं और चरण के अंत में एक गुरु लघु होता है। अतः रोला, सोरठा, सोरठा, दोहा, रूपमाला में 24 मात्राएं होती हैं। तो इसलिए दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया? चारण काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या बीजोपवन काल? इसका राइट आंसर आपको बताना है। द्विवेदी युग के प्रेरणादाता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपवन काल की संज्ञा दी। आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। आचार्य विश्वनाथ जी ने इसे वीरगाथा काल कहा और जॉर्ज गिर्सियन ने चारण काल कहा तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण व संधि काल कहा। अब अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार, कवि वचन सुधा, उदंड मार्तंड या सरस्वती पत्रिका?
हिंदी की प्रथम पत्रिका उदयन मार्तंड को 30 मई 1826 ईस्वी को पंडित जुगल किशोर ने संपादित किया। यह पत्रिका कलकत्ता से संपादित हुई, यह कलकत्ता से प्रकाशित हुई। अतः हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। अब अगला क्वेश्चन है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, या रघुवीर सहाय को, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को? कवियों का कवि किसे कहते हैं? कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहते हैं। यह प्रेम और सौंदर्य तथा नई कविता के प्रमुख कवि थे शमशेर बहादुर सिंह जी। अतः कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893, 1900 या 1903 या 1905? काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास जी, राम नारायण मिश्र जी व शिव कुमार सिंह जी थे। यह त्रैमासिक पत्रिका थी। यह काशी में से प्रकाशित होती थी। इसका राइट आंसर होगा 1893। काशी से प्रकाशित होती थी यह पत्रिका। यह त्रैमासिक पत्रिका थी और इसके संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास जी, राम नारायण मिश्र जी व शिव कुमार सिंह आदि। क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल जी की, या लल्लू लाल जी की, या सदल मिश्र जी की, या राम प्रसाद निरंजन जी की? मुंशी सदा सुखलाल जी ने सूरसागर लिखा है, सदल मिश्र जी ने चंद्रावली लिखा है, राम प्रसाद निरंजन जी ने भाषा योग विशिष्ट लिखा है। तो बचते हैं यहाँ पर लल्लू लाल जी। अतः लल्लू लाल जी की रचना प्रेम सागर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर